जया, कल तैयार हो जाना, कल लड़के वाले आने वाले हैं, जया की माँ बिंदु ने कहा। जया जब भी रिश्ते की बात सुनती तो धक से रह जाती। उसे अपना पुराना समय याद आ जाता और मन कड़वाहट से भर जाता। उसने घबराते हुए माँ से कहा, माँ, लड़के वालों को मैं खुद को दिखा दिखा के और लड़कों को देख देख कर परेशान हो गई हूँ। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ नहीं करनी है शादी। सब कुछ तो लुट गया है मेरा, बचा ही क्या है शादी करने के लिए। यह कहते कहते जया रुआंसू हो गई। पर घर पर भी कितने दिन रखे तुझे। बेटियां पराया धन होती हैं, एक न एक दिन तो जाना ही होता है उन्हें अपने घर। लड़के वाले भी दूर शहर के रहने वाले हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा। यह कहते कहते माँ चिंता में पड़ गई। जया फिर बोली, आपने लड़के वालों को सब सच बता दिया है या नहीं? पहले से ही सब सच बता दिया जाए तो सही रहता है। माँ ने जया को चुप कराते हुए कहा, कोई ऐसी बातें बताता है क्या भला, और बताने की क्या ज़रूरत है। चुपचाप शादी कर लो। शादी के बाद मालूम पड़े तो बोल देना वह हादसा था। जया बोली, आप नहीं समझ सकती मुझ पर क्या बीतती है। जब वह आते हैं उनको सच्चाई पता चलती है। कितनों ने तो सच्चाई पता चलने पर सगाई तोड़ दी, और यह सच्चाई कब तक छुपा सकते हैं। कहीं ना कहीं से उनको पता चल ही जाता है। जया की माँ बिंदु बोली, कौन सा वह मनहूस दिन था जिस दिन तू बाजार गई। ना बाजार जाती ना तेरे मुंह में कालिक पूतती। माँ के मुंह से यह सब सुनकर जया रोने लगी और उसके पुराने जख्म फिर हरे हो गए। अपने को कोसते कोसते वह उस मनहूस दिन को सोचने लगी। आज से 3 साल पहले जया अपना सूट सिलवाने के पास जा रही थी। वह आधे रास्ते में पहुंची थी कि जया की गली का मंचला उसके पीछे पीछे आ गया। बार बार जिद करने लगा कि जया उसकी मोटरसाइकिल में बैठ जाए, पर जया ने मना कर दिया। पर वह नहीं माना और जया का हाथ पकड़कर बैठाने लगा, पर जया ने उसको थप्पड़ मार दिया। वह यह अपमान सह नहीं पाया और उसने एक दिन कॉलेज से अकेले आती जया को दबोच लिया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। और उस दिन से जया की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और उसके जीवन में बदनुमा दाग पड़ गया। यह सोचते सोचते जया सो गई। अगले दिन जया तैयार हुई। उसने माँ की हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी, बिंदी लगाई, बालों को खुला छोड़ा हुआ था। गजब की सुंदर लग रही थी। जैसे ही उसका भाई और माँ कमरे में आई तो माँ बेटी की नज़र उतारने लगी। छोटा भाई अपनी बहन का दर्द समझता था। बहन और माँ को हंसाते हुए बोला, दीदी आज तो जीजा जी हमें मिल ही जाएंगे। बेटे की बात सुनकर माँ बोली, तेरे मुंह में घी शक्कर। जया को लड़के वाले शादी के लिए हाँ कर दे। अगले दिन लड़के वाले आए। उन्हें घर न बुलाकर मंदिर बुलाया। वहीं जया को दिखाया गया। जया को देखकर लड़के वालों ने हाँ कर दी। जया थी ही इतनी गजब की सुंदर कि कोई उसे मना ही नहीं कर सकता था। लड़के वालों ने एंगेजमेंट की तारीख पक्की कर दी। घर में सभी खुश थे। माँ पापा भाई को एक उम्मीद की किरण नजर आई। तय दिन जया की एंगेजमेंट एक होटल में रखी गई। जया ने गुलाबी रंग का लहंगा पहन रखा था, किसी परी से कम नहीं लग रही थी। समारोह में करीबी रिश्तेदार बुलाए गए थे। लड़के वालों के भी कुछ करीबी रिश्तेदार आ चुके थे। सभी लड़के वालों का इंतजार करने लगे। लड़के वाले चिल्लाते हुए होटल में घुसे। लड़के वाले बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे। लड़के वाले आते ही जया के पापा पर बरसते हुए बोले, आप लोगों ने झूठ के आधार पर रिश्ता बनाया। आपने इतना बड़ा सच छुपाया। आपको बताना चाहिए था कि आपकी बेटी के साथ दुष्कर्म हो चुका है। आप अपनी बेटी को हम पर थोपना चाहते थे। आपको लगा हम दूर के हैं तो हमें कुछ पता नहीं पड़ेगा। भले लोग देखें और फंसा लिया आप लोगों ने। हमें नहीं करना यह रिश्ता। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी थोड़े है। यह कहकर लड़के के पिता ने अपने सभी रिश्तेदारों से वहां से चलने के लिए कहा। जया के पापा गिड़गिड़ाने लगे, इसमें मेरी बेटी का कुछ कसूर नहीं था। गलती उस दरिंदे की थी। राह चलते मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया। आप इस तरह रिंग सेरेमनी छोड़ के मत जाइए। हाथ जोड़ते हुए जया के मम्मी पापा गिड़गिड़ाने लगे, पर वो लोग नहीं पसीजे। तभी लड़का का चचेरा भाई हिमांशु जया के माता पिता के पास आया और बोला, मैं करूंगा जया से शादी। यह सुनकर हिमांशु के पापा सन्न रह गए और बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या बोले जा रहे हो? अरे जब बड़े भैया ने मना कर दिया यह रिश्ता नहीं करना तो नहीं करना, ना किसी को। हजारों लड़कियां पड़ी हैं, यही थोड़े बची है बहू बनाने को।
यह कहकर अपने बेटे का हाथ पकड़कर चलने को कहने लगे। हिमांशु ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, क्या कमी है इस लड़की में? बस यही कि इसके साथ जबरदस्ती हुई है। इसमें इस बेचारी की क्या गलती? जो अपराध करता है वह तो सीना चौड़े किए हुए शान से घूम रहा है, और जिसकी गलती कोई नहीं है वह बेचारी घुट घुट के जीवन काट रही है। कभी सोचा है इस परिवार के बारे में कैसे एक एक दिन काट रहे होंगे? कम से कम मुझे जया के साथ हुए हादसे के बारे में पता तो है। अगर यह हादसा शादी के बाद हुआ होता तो हम क्या करते? इस जगह हमारी बहन बेटी होती तो हम क्या करते? है कोई जवाब? एक हादसे के कारण क्या यह किसी की बेटी बहन नहीं रही होगी? अगर जया की जगह हम होते तो हमारे साथ ऐसा होता तब? आज जया के माँ बाप गिड़गिड़ा रहे हैं, हम खुद को इस जगह पर रख कर देखें तब? कभी हमारी चोट लग जाती है तो हम उसकी मरहम पट्टी करते हैं, उसी तरह इसको जख्म दिया है जिसे भर कर यह आगे बढ़ना चाहती है। मैं जया को ही अपनी जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, वरना मैं शादी ही नहीं करूँगा कभी। यह कहकर हिमांशु ने जया के पापा के जुड़े हुए हाथ को पकड़ के उठाया। हिमांशु की माँ ने कहा, हमें लड़की पसंद है, आइए हम बेटे बहू के रिंग सेरेमनी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।